नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में सफलता केवल मेहनत या हुनर का खेल नहीं है। यह मानसिक धैर्य, भावनात्मक संतुलन और रणनीति समझ का नतीजा है। हम अक्सर सोचते हैं अगर हम सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जीवन के कोई महत्वपूर्ण मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ चतुराई और संयम से भरी रणनीति काम आती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, विनम्र रहो, समय का सही आकलन करो और दूसरों के अहंकार को समझदारी से संभालो। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम नेवर आउटशाइन द मास्टर, कभी अपने गुरु को मात मत दो, को गहराई से समझेंगे। यह नियम सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर तुम यह सीख गए कि ताकतवर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, न केवल तुम्हारी यात्रा सुगम होगी बल्कि तुम्हारी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। तो आज की वीडियो शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। इटली के एक छोटे से कस्बे में सीजर नाम का एक प्रतिभाशाली युवक रहता था। वह केवल संगीत में ही नहीं बल्कि साहित्य और दर्शन में भी निपुण था, लेकिन उसकी पहचान संगीत से थी। जहाँ उसका एक प्रसिद्ध गुरु था, गुरु का दरबार में काफ़ी प्रभाव था और उसके मार्गदर्शन में सीजर ने कई सालों तक साधना की। एक दिन गुरु ने उसे एक अनमोल मौका दिया, शाही दरबार में परफॉर्म करने का। यह सीजर के लिए सुनहरा अवसर था। दरबार के राजा और दरबारियों के सामने उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। सीजर ने पूरे जोश और समर्पण के साथ प्रदर्शन किया। उसके सुरों ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने उसकी खूब प्रशंसा की, दरबारी भी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, लेकिन इस पूरे माहौल में उसके गुरु की तारीफ पीछे छूट गई। गुरु की आंखों में हल्की निराशा थी, जिसे सीजर ने अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि उसका निजीगत विजय क्षण है और उसने जीत का पूरा श्रेय खुद को दिया। कुछ समय बाद सीजर को यह महसूस होने लगा कि गुरु उससे दूरी बना रहा है। जिन नए अवसरों की उम्मीद उसने की थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। दरबार में उसका नाम धुंधला पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई। सच यह था कि सीजर ने गुरु के अहंकार को चोट पहुंचाई थी। गुरु ने उसे अब अपना शिष्य नहीं बल्कि संभावित प्रतिद्वंदी मान लिया था। सीजर की चमक ने उसके गुरु के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसने यह एहसास करा दिया था कि अब वह अपने गुरु से बेहतर बन गया है और यही उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। स्टोइक दर्शन की एक महत्वपूर्ण सीख आती है, तुम्हें दूसरों के अहंकार को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, भले ही तुम्हारा इरादा नेक क्यों न हो। ताकतवर लोग अपने महत्व को बनाए रखना चाहते हैं और अगर तुम उन्हें यह एहसास दिलाओगे कि तुम उनसे बेहतर हो तो वे तुम्हें सहयोगी नहीं बल्कि खतरे के रूप में देखने लगेंगे। तुम्हारी काबिलियत को सही दिशा में ले जाने का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा चमकते रहो, बल्कि बुद्धिमानी यह है कि जानो कब चमकना है और कब नहीं। यह संयम और कूटनीति का खेल है जिसमें तुम्हें ध्यान से चलना होगा। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी काबिलियत को छिपाओ, बल्कि यह है कि अपनी प्रतिभा को सही समय और सही स्थान पर प्रकट करो। यह संयम न केवल तुम्हें संघर्षों से बचाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की नज़रों में भरोसेमंद भी बनाएगा जिसके हाथों में सत्ता है। केवल हुनर दिखाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। कोई बार दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाना तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, हर किसी के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए, भले ही हमारा इरादा नेक हो। सफलता की असली कुंजी यही है।